हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे तो है ना? ध्यान तो रखते हैं ना आप अपना? किसी और के भरोसे तो नहीं छोड़ा आपने? चलिए, आज क्या बात करनी थी? आज बात करनी थी हमें प्रश्नावली 8.2 के प्रमेय 8.8 और 8.9 की। देखो, अब से नई किताब का ही केवल पढ़ाएंगे, पुरानी किताब का नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि अब पुरानी किताब को कोई सर्च भी नहीं करेगा। तो सारे क्वेश्चन अब नई किताब के हिसाब से मैं सॉल्व कराऊंगा, ठीक है? तो बात करते हैं प्रमेय 8.8 की। क्या कहती है समझते हैं इसको गौर से, फिर इसके बाद इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि कॉन्सेप्ट एक्चुअली में हमसे कहना क्या चाहती है। पहले इसको पढ़ते हैं। क्या कहा है इसने कि किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होगा। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। बात इसने किस चीज की किया है? त्रिभुज की किया है। हम चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं? चैप्टर हम पढ़ रहे हैं चतुर्भुज, और ये बात कर रहे हैं त्रिभुज की। मतलब कहीं ना कहीं त्रिभुज और चतुर्भुज का कहीं ना कहीं एक कॉम्बिनेशन सेट करने की कोशिश प्रश्नावली 8.2 में की गई है, ठीक है? तो पहले यदि हम प्रमेय को अच्छे से नहीं समझेंगे तो हम कम्युनिकेशन सेट नहीं कर पाएंगे। तो प्रमेय को बढ़िया से समझो। इसने कहा है कि अगर कोई त्रिभुज इस प्रकार का है, जिसका मैंने नामकरण किया ABC, जैसे हमने नामकरण कर दिया। अब बात गौर समझना, फिर से पढ़ो। किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाएं, कोई भी दो भुजा ले लो, मैंने AC और BC दो भुजा ले ली, इनके मध्य बिंदु मैंने माना कि AC का मध्य बिंदु P है, BC का मध्य बिंदु Q है, ठीक है? ये दो मध्य बिंदु ले लिए। क्या कहे? मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड, मतलब इसको मिला दो। तो हमने क्या किया? इसको ऐसे मिला दिया। मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के क्या होगा? समांतर। अच्छा, दो भुजाओं का हमने क्या किया है? प्रयोग किया है। कौन कौन सी? AC का और BC का। बची कौन सी भुजा है? AB भुजा। तो यही होगी हमारी तीसरी भुजा। तीसरी भुजा के क्या होगा? समांतर होगा। मतलब इसका इनडायरेक्टली कहने का मतलब है कि AB समांतर होगी PQ के। यही कहने का अर्थ है, और ये हमसे कुछ कहना नहीं चाह रहा है। जैसे एक एग्जांपल पे और समझते हैं। जैसे हमने एक त्रिभुज ऐसे खींचा, नामकरण ABC हमने फिर से कर दिया। अब बात समझना, जैसे भी हमने यूज ये दो रेखा पहले की थी, पहली रेखा दूसरी रेखा, अब हम इन दोनों का यूज करते हैं। जैसे हमने AB और BC रेखा का किया, इनका मध्य बिंदु ऐसे, इसका मध्य बिंदु ऐसे। अब इसको अगर हम ऐसे मिला दें तो ये जो रेखा P और Q बनेगी, ये किसके समांतर हो जाएगी? अब AC समांतर हो जाएगी। आप समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से कि किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को आपस में मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी रेखा के समानांतर होगा। क्या होगा? समानांतर होगा। समझ में आया कि नहीं आया? अब बात करते हैं प्रमेय 8.9 की। क्या कह रहा है? किसी त्रिभुज की एक भुजाओं के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित का मतलब अच्छा क्या होता है? अक्षय जरा बताओ जरा सा, इस शब्द का मतलब क्या होता है? दो बराबर भागों में बांटती है। चलो, अब समझना का, हमने यहां पर भी एक ऐसे करके क्या बनाया? चित्र बनाया, और जो हमारा है ये A, B और C। अब बहुत गौर से समझना, क्या कहा है? किसी त्रिभुज की एक भुजा, कोई एक भुजा ले लो, मैंने माना कि AC हमारी कोई एक भुजा है। एक भुजा के मध्य बिंदु, इसका मध्य बिंदु हमने मान लिया कि ये है। इसका मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर। अच्छा, दूसरी भुजा कौन सी है? BC मान लो या AB मान लो, कोई दूसरी भुजा। मैंने कहा कि AB समांतर है। इसको क्या कहा है? कि दूसरी भुजा के समानांतर खींची गई रेखा, मतलब हमने कहा कि इसी के समानांतर एक रेखा ऐसे हमने खींच दिया। खींची गई रेखा तीसरी भुजा कौन सी है? BC को समद्विभाजित करती, मतलब ये बराबर होगा ये। मतलब अगर हम PQ इसका नाम दे दें तो CQ बराबर होगा DQ के। मतलब दो कहीं ना कहीं समांतर में ये क्या करेगी? आपस में समद्विभाजित का मतलब क्या होता है? दो बराबर भागों में बांटेंगे। तो यही हमारा कहने का मतलब है प्रमेय 8.8 और प्रमेय 8.9 का। समझ में आई दोनों प्रमेय की? ये प्रमेय कहना क्या चाहती है हमसे, इतनी चीज समझ में। अब इसको नोट करो। अब इसके बाद फिर इसके क्वेश्चन पे जब इंप्लीमेंट कराते हैं तब आपको इसमें कनेक्शन समझ में आएगा कि इन दोनों प्रमेय के त्रिभुज को बताने का क्या मेन रीजन रहा है। ठीक है, नोट करो, फिर बात आगे करते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं मध्य बिंदु प्रमेय की। ये वाली प्रमेय छूट गई थी, इसको हालांकि मुझे पहले बताना चाहिए था, मैंने अभी ध्यान दिया है। मध्य बिंदु प्रमेय ये क्या कहती है समझना। ये कहती है कि किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को आपस में मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के आधे के बराबर होगा। मतलब समझना, देखो प्रमेय जो 8.8 कह रही है ना, उसी का थोड़ा सा अपडेट वर्जन है ये। 8.9 से भी यहाँ पे कोई मतलब नहीं है।
8.8 वाली प्रमेय को आपने ध्यान दिया हो तो ये उसी का क्या है, अपडेट वर्जन है। समझना बात गौर से। जैसे इसने कहा कि कोई त्रिभुज है, ऐसे समझना गौर से, जैसे ए बी सी, किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु, जैसे मैंने माना AC का मध्य बिंदु क्या है P और BC का मध्य बिंदु क्या है Q, इन दोनों का मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड, जो भी हमने मिलाया इसका एक रेखाखंड बनेगा। इसका रेखाखंड तीसरी भुजा के एक तो समांतर होगा, कौन सी रेखा बोलते हैं, कौन सी प्रमेय बोलती है, मतलब PQ समांतर होगा AB के, कौन सी प्रमेय बोलती है आपकी 8.8। और ये मध्य बिंदु प्रमेय क्या कहती है कि ये जो PQ है ये आधा होगा, क्या होगा, आधे के बराबर होगा, किसके, तीसरी भुजा जो AB बच रही है इसके भुजा के आधे के बराबर होगा। कि यहां तक बात समझ में आई आपको? ये प्रमेय केवल यही कह रही है। और प्रमेय 8.8 इसका थोड़ा सा अपडेट वर्जन है। 8.8 प्रमेय 8.8 का अपडेट वर्जन है। प्रमेय 8.8 क्या कहती है कि किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को आपस में मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होगा, प्रमेय 8.8 कहती है। और मध्य बिंदु प्रमेय क्या कहती है कि ये जो रेखाखंड है इसकी लंबाई बची हुई तीसरी भुजा के आधे के बराबर होगी। क्या समझ में आई बात इतनी? अब ये नोट कर लो, फिर इसके बाद बात करते हैं आपके क्वेश्चन की। नोट कर लो जल्दी से।